आंगन की मिट्टी मिलाकर के दुर्गा की मूर्ति करती है। तबाह के आंगन की मिट्टी मिलाकर के दुर्गा की मूर्ति करती है। आपने देवदास मूवी के इस क्लिप को जरूर देखा होगा, जिसे समाज अशुद्ध और शर्म की नजर से देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेश्यालय यानी कोठे की मिट्टी का। सुनकर हैरानी हो रही होगी ना, सवाल उठ रहा होगा दिमाग में, आखिर क्यों? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिमा किस मिट्टी की बनाई जाती है, साथ ही किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कुमारतुली यानी कोलकाता जैसे मूर्तिकार के इलाकों में मूर्ति बनाने की पारंपरिक तरीका यह है कि नदी की मिट्टी विशेष रूप से गंगा किनारे की ली जाती है। साथ ही चारों ओर की मिट्टी, गोबर, गौमूत्र आदि मिलाए जाते हैं। कला विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिमा की बाहरी सतह पर चिकनी मिट्टी का लेयर डाला जाता है और जूट या धान की फाइबर मिक्स कर इसे मजबूती देते हैं। मूर्ति को जीवंत बनाने की रस्म में अंतिम चरण चक्षुदान, आंखों को पेंट करना शामिल है, जिसे महालया के दिन किया जाता है। तो आइए अब इसे समझने का प्रयास करें कि आखिर वेश्यालय यानी कोठे की ही मिट्टी क्यों। कुछ शोध बताते हैं कि इस मान्यता का प्राचीन धार्मिक और लोक कथात्मक आधार है। ताप्ती गुहा ठाकुरता की पुस्तक इन द नेम ऑफ गुडनेस में उल्लेख है कि मूर्तिकार अक्सर वेश्यालय यानी प्रोस्टिट्यूट्स कोर्ट यार्ड से मिट्टी लेते हैं, जिससे मूर्ति पवित्र मानी जाती है। एक पौराणिक कथा, लोक मान्यता यह कहती है कि कुछ वेश्याएं गंगा स्नान करने गई और एक कुष्ठ रोगी को स्नान सहायता दी थी। वह शिव का अवतार था। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी मिट्टी से देवी की प्रतिमा बने। एक और लोक विश्वास है, जब कोई पुरुष वेश्यालय जाता है तो उसके पुण्य कर्म उसके बाहर छोड़ जाते हैं, इसीलिए उस स्थान की मिट्टी पवित्र हो जाती है। हालांकि यह परंपरा अब हर मूर्तिकार पालन नहीं करता। कभी कभी आधुनिक और व्यवहारिक कारणों से भी इसे छोड़ा जाता है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है, सब कुछ माँ का है। हिंदू धर्म मानता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की जननी एक ही शक्ति है, माँ दुर्गा ही है। अब अगर सब कुछ उन्हीं का है तो मिट्टी है, वो चाहे मंदिर का हो या वेश्यालय की, मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता। अंतर हमारी सोच ने पैदा किया है। माँ तो हर जगह मौजूद है। इस परंपरा को लेकर कई आलोचनाएं भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, कुछ कहते हैं कि इससे समाज में वेश्याओं का सम्मान बढ़ता है, क्योंकि उन्हें भी माँ दुर्गा का हिस्सा माना गया। कई बार मूर्तिकार मिट्टी लाने में दिक्कत होने के कारण इस परंपरा को छोड़ भी देते हैं। तो सच्चाई ये है कि ये एक मान्यता है, जरूरी नियम नहीं। अगर गहराई से देखें तो इस परंपरा का एक अच्छा संदेश भी है। समाज में जिसे लोग अछूत या गलत काम करने वाले मानते थे, उसकी मिट्टी भी माँ दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल होता है। यानी माँ दुर्गा सबको अपनाती है, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पवित्र हो या अपवित्र, माँ सबकी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि माँ दुर्गा की मूर्ति में वेश्यालों की मिट्टी क्यों मिलाई जाती है। ये परंपरा है, मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन इसमें छुपा संदेश बड़ा गहरा है कि माँ सबको एक समान मानती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि ये परंपरा सही है या सिर्फ अंधविश्वास।